अब हम बात करते हैं ब्रिजस्टोन ब्रिज पर। ब्रिजस्टोन ब्रिज दिया किसने था? ब्रिजस्टोन नामक एक साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे ब्रिजस्टोन, जिन्होंने ब्रिजस्टोन सेतु को बनाया था। ब्रिजस्टोन ने जब इसको ब्रिज को तैयार करा था तो इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज करा था। किरचॉफ ब्रिजस्टोन ब्रिज बताता क्या है? ब्रिजस्टोन ब्रिज कहता है ब्रिजस्टोन ब्रिज क्या कहता है? ब्रिजस्टोन ब्रिज कहता है कि चार रेजिस्टेंस को, चार प्रतिरोध को, चार रेजिस्टेंस को, फोर रेजिस्टेंस को तुम क्रम से जोड़ दो तो उसमें से तीन रेजिस्टेंस अगर तुम्हें नोन हो तो फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस को तुम पता कर सकते हो। क्या कहता है कि चार रेजिस्टेंस को अगर तुम एक क्रम से जोड़ दो तो तीन रेजिस्टेंस अगर तुम्हें पता है कि ये इतने ओम का, ये इतने ओम का, ये इतने ओम का, तो चौथे वाले को तुम ज्ञात कर सकते हो बाय द यूज ऑफ ब्रिजस्टोन ब्रिज। ठीक है। फिर ब्रिजस्टोन ने कैसे बैलेंस करा, समझिए कि ब्रिजस्टोन ने क्या करा, चार रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से उन्होंने जोड़ा, एक वर्ग के रूप में उन्होंने चार प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा, जिसका उन्होंने नाम दिया P Q R S। फिर उन्होंने एक डायगोनल, ये बेटा डायगोनल हो गए, डायगोनल बोले तो विकर्ण, नाम दे दो A B C D, ABCD एक स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग बना दिया, उसमें चार रेजिस्टेंस P Q R S को रख दिया। फिर एक डायगोनल के बीच, एक विकर्ण के बीच, एक डायगोनल के बीच इन्होंने क्या, एक कुंजी लगा दी, कुंजी बोले तो स्विच दैट इज K1, और एक गैल्वेनोमीटर बोले तो G लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, चर्चाएं करेंगे। और दूसरे डायगोनल के बीच इन्होंने एक बैटरी और एक दूसरी कुंजी लगा दी। अब कुंजी देखो दो प्रकार के हम इसलिए बना दी कि आपको दोनों दिख जाए, आप दोनों एक ही जैसी बना सकते हो, दोनों अलग अलग बना सकते हो। ये भी एक कुंजी है K1 और ये भी एक कुंजी है K2। ठीक है, कुंजी बोले तो स्विच K2। ठीक है, ये हमने ब्रिजस्टोन ब्रिज को बना दिया। ब्रिजस्टोन क्या कहता है? ब्रिजस्टोन कहता है कि चार रेजिस्टेंस को अगर आप इस क्रम में जोड़ने पर बैलेंस कर दो तो कोई भी तीन रेजिस्टेंस अगर तुम्हें पता हो तो चौथा तुम निकाल लोगे। तुम्हें P Q S पता है तो तुम R निकाल लोगे, तुम्हें R P Q पता तो तुम S निकाल लोगे, कुछ भी तीन में से, चार में से तीन पता हो चौथा निकाल लोगे। ब्रिजस्टोन ने ये कहा था। G मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का काम ये है कि उस रास्ते से धारा को ना जाने दे, मतलब अनुमति नहीं दे तुम्हें इसके अंदर धारा पहुंचाने में। मतलब कि अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो ये धारा, भाई धारा यहां से आएगी, बैटरी लगी, धारा यहां गई, यहां आई, यहां बट गई, यहां धारा कितनी गई I1, यहां धारा कितनी गई, धारा यहां I1 जाएगी, फिर बेटा यहां आई, फिर दो भागों में बटेगी है, लेकिन यहां बटने ये नहीं देता। तो इसमें कितनी गई I1, इसमें भी कितनी जाएगी I1, और इसमें कितनी गई I2, इसमें भी कितनी जाएगी, तो ये धारा अंदर जाने नहीं देगा। जाना चाहिए, दो रास्ते हैं, यहाँ I1 यहाँ I2, जाना चाहिए था, बट इसने कह दिया हमारे पास ना आना, बम मारेंगे, तो निकल गया यहीं से। क्योंकि जी गैल्वेनोमीटर की ये प्रकृति होती है कि वो किसी भी प्रकार की धारा को नहीं लेता है। धारा आएगी और वो उसको वापस कर देगी, मतलब कि जो धारा यहाँ आई अंदर गई, फिर वापस कर दिया, फिर वापस यहीं आ गई, मतलब कि जो धारा इसमें गई वही धारा इसके अंदर, जो धारा इसमें वही धारा इसमें। गैल्वेनोमीटर किसी भी प्रकार की धारा को अपने ऊपर समाहित नहीं होने देता है। तो अगर ये बैलेंस पोजीशन में है, बैलेंस पोजीशन का मतलब क्या होता है, संतुलन की अवस्था का मतलब क्या होता है। अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो बेटा संतुलन की अवस्था में हो, अगर संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था कौन, मीटर ब्रिज, ब्रिजस्टोन सेतु, अगर संतुलन के इन अ बैलेंस्ड पोजीशन देन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। कब ये बैलेंस पोजीशन पर होगा। अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल कर देखो, ये बात संभावनाग्रस्त बात है कि अगर एग्जाम के अंदर ब्रिजस्टोन ब्रिज आता है तो बेटा 90-95% इसको कर लेंगे बच्चे, सभी ने पढ़ा होगा, सभी बोलते होंगे टीचर के इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ा होगा, सब लिखेंगे, हाँ 90-95%। लेकिन जब बेटा इससे क्वेश्चन निकालेगा तो 20-30% बच्चा कर पाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन,
कहेगा कि व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंस पोजीशन क्या होती है? व्हाट इज द बैलेंस पोजीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हाट इज द संतुलन की अवस्था? व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था क्या है, जरा बताइए। तो व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था का मतलब है जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 हो। व्हेन द करंट फ्लो इन अ गैल्वेनोमीटर इज टू बी अ 0, देन इट इज द बैलेंस पोजीशन। क्योंकि जब ये बैलेंस पोजीशन पर होगा तभी तो धारा यहां से जा जाएगी। तो ये पूछ सकता है, 2 नंबर का सवाल बन जाएगा। तुम तो क्या हम व्हीटस्टोन सेतु पढ़ के आए, साला उसने जाना कहां से पूछ दिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दें। इसको उठा के इसको उठाया यहां रख दिया, इसको उठाया यहां रख दिया, मतलब कि यहां लगा दे रहे हैं हम लोग बैटरी और यहां लगा दे रहे हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। बताइए क्या व्हीटस्टोन सेतु पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है। इस विकर्ण को, इस डंडे को तुम चाहे ऐसे रखो और चाहे ऐसे रखो, क्या फर्क पड़ा? लेकिन ऐसे रखो तो फर्क पड़ेगा भाई। इसको यहाँ लगा दोगे तो फर्क पड़ेगा, यहाँ लगाओ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये भुजाएं हैं। विकर्ण को विकर्ण से बदलने फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये फिगर गलत बनाया हमने? ये भी फिगर बनाकर डेरिवेट कर सकते हैं, आया ना समझ में। लेकिन जो कि हम लोग जनरली जो फिगर देखते हैं अपनी कॉपियों पर या फिर एग्जामिनर में, तो उस फिगर को हम लोग देखते हुए चलते हैं। उसमें ये इधर बैटरी लगी रहती है ई, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर। देखो व्हीटस्टोन ने बहुत मेहनत करी होगी व्हीटस्टोन बनाने में, और यहाँ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, तो वो लोग आपस में भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर, है ना, नया फिगर जो है व्हीटस्टोन का बना सकते हैं। और हम आपको एक जानकारी के लिए और बता दें कि व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दिखाई दे रहा है बट क्या लिखा ब्रिज, केवल बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं होते, और भी कई प्रकार के ब्रिज होते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे नस्ट ब्रिज, नस्ट ब्रिज, बेल्ट ब्रिज, स्टॉर्म ब्रिज, है ना, कई सारे प्रकार के ब्रिज हैं। आगे चलकर भविष्य में आप पढ़ोगे। तो ऐसा मत समझना कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही एक टाइप का है। एक मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज तो हमें पढ़ना ही है, मीटर सेतु मीटर ब्रिज वो पढ़ना है अभी, है ना। तो ये हो गया। अब इसका डेरिवेशन चूंकि ये है, ये कहां से आया और चलते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ, किरचॉफ के सेकंड नियम से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन करो उसका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि लिखिए, सिद्ध कीजिए। व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट इज प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल एंड डेरिवेट, सब कुछ। तो 5 नंबर का पूरा कंप्लीट बनेगा। तो क्या रहेगा, लूप लेंगे, हमने कहा बंद परिपथ, तो बंद परिपथ कौन सा लोगे, ए बी डी ए, क्या लेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का लॉ है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा लिया हमने, बंद परिपथ, कौन सा, बंद पास, बंद परिपथ या बंद पास, कौन सा बंद पास, कौन सा लिया, ए बी डी ए। इसका लूप बना दो, देखो लूप एक ही टाइप का बनाओ, ऐसा, मतलब धारा जो ऐसी जा रही, यहाँ पर भी धारा ऐसी जा रही, एक ऐसा बनाना ऐसा बना सकते हो, ऐसा बनाना ऐसा, जैसा आपको इच्छा, आपको ऐसा बनाना ऐसा बनाओ, आपको ऐसा बनाना ऐसा बनाओ, एज यू बेस। लेकिन एक बार फिक्स कर दिया, यहाँ अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी ऐसा, और ऊपर अगर ऐसा बनाओ यहाँ पर तो इस पे भी ऐसा बनाओ, जैसी आपकी इच्छा वैसा बना सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं है। ठीक है। अब क्या कह रहा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता था, धारा उसके संगत प्रतिरोध, धारा उसके संगत प्रतिरोध। तो भैया धारा ये हो गई I1 प्रतिरोध हो गया P, तो करंट I1 और P प्रतिरोध। फिर इधर कौन सा प्रतिरोध लगा, ये लगा, ये प्रतिरोध ये धारा, तो क्या धारा I2 प्रतिरोध R। अब देखो धारा, देखना जरा समझना, इसका क्या सम, इसका एलजेब्रिक सम, तो सम तो एलजेब्रिक सम कहा था ना उसने, सम तो नहीं कहा था कि प्लस ही लगा दो, एलजेब्रिक सम अकॉर्डिंग टू करंट। बेटा करंट की दिशा, लूप की दिशा कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, करंट कहाँ है, लूप ऊपर करंट नीचे, अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा मार्क माइनस। और क्या इधर बीच में कोई बैटरी लगी हुई है क्या, तो ई कितना होगा, 0, कोई बैटरी नहीं है, ई बराबर 0, क्योंकि बराबर किसका होना चाहिए था, ई, तो चूंकि यहाँ पर बैटरी है क्या, तो ई बराबर 0। तो क्या लेंगे, तो इसको वहां पर, तो I1 P = I2 R, समीकरण नंबर 1, कोई समस्या। अब बंद पास कौन सा लोगे, ये वाला नाम क्या है बंद पास का, सेकंड क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट बंद पास, B C D और दोबारा से B,
फिर क्या, फिर वो चीज लूप ऐसा है तो I1 I2 तो क्या है I1 Q, फिर I2S बराबर में कितना लेंगे बाद में बात करेंगे, पहले बताओ धारा यहाँ की ओर प्रतिरोध यहाँ की ओर तो प्लस में, फिर यहाँ बात होगी देखो लूप कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, लूप ऊपर धारा यहाँ, लूप ऊपर धारा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन कितना आएगा, फिर यहाँ पर कोई बैटरी लगी है क्या, बराबर में इसको वहां उठा के वहां पहुंचा तो I1Q इज इक्वल टू I2S, समीकरण नंबर 2। बेटा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, पहले वाले से दूसरे को डिवाइड कर दो, भाग कर दो, क्या आएगा देखो I1P अपॉन में I1Q, बेटा I2R अपॉन में I2S, बेटा I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, क्या बचेगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन, भैया देखो ऊपर जी तो लिखा बैलेंस पोजीशन, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, क्या है ये संतुलन की अवस्था, जब फिगर संतुलन की अवस्था में होगा तो इस प्रकार का काम रहेगा। तो हम लोगों ने डेरिवेट कर लिया, डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट, सिंपल है, खत्म हो गया, किरचॉफ का नियम हमारा पूरा निपट गया, सिंपल।